नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। क्राइम ब्रांच मानेसर ने अर्जुन नगर में हुई 32 वर्षीय मुरली पंजाबी की हत्या मामले में वारदात में शामिल 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। एसीपी प्रीतपाल सिंह की माने तो मुरली पंजाबी और शराब तस्करों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चलता आ रहा था, जिस रंजिश के चलते आरोपियों ने मुरली पंजाबी की उस वक्त हत्या को अंजाम दे डाला जब मुरली पंजाबी अपने घर के बाहर बैठा था। क्राइम ब्रांच ने हत्या आरोपी 24 वर्षीय सन्नी, 24 वर्षीय दिशांत और 22 वर्षीय ब्रिजमोहन उर्फ मोंटी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। शराब तस्करी की रंजिश के चलते दिया गया था 32 वर्षीय मुरली पंजाबी की हत्या को अंजाम, यह कहना है एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह का। दरअसल सन्नी, दिशांत और मोंटी शराब तस्करी के काम से जुड़े हैं और अर्जुन नगर और इसके आसपास के इलाके में अवैध तौर पर शराब बेचने का काम करते हैं। हत्या आरोपियों ने पुलिसिया पूछताछ में खुलासा किया कि सर, हमने मुरली पंजाबी को कहा भी था कि भैया हमें इतना भी परेशान मत करो कि हम आपसे डरना ही छोड़ दें, लेकिन मुरली पंजाबी बेवजह उन्हें परेशान करता था। बस इसी रंजिश के चलते बीती 6 अक्टूबर की रात मुरली पंजाबी की हत्या कर मौके से फरार हो गए। हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है क्या? कुछ मामला दिनांक 6 अक्टूबर को अर्जुन नगर के इलाके में एक नितिन नाम के व्यक्ति पे फायर किया गया था और जिसके संबंध में 307 के तहत केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की गई और दौरान इलाज नितिन की 16 अक्टूबर को डेथ होगी, जिसके संबंध में उसमें धारा 302 इजाद करके और उसमें आगामी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर ने उसमें जो तीनों आरोपी थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसको आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इन तीनों के नाम सन्नी, दिशांत व ब्रजमोहन उर्फ मोंटी हैं। ये जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि सन्नी अवैध शराब का कारोबार करता था और उस बात को लेके इसकी और नितिन की आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे और इसी चीज़ से इन्होंने उत्प्रेरित होके और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने इनसे गिरफ्तार करके और इनसे हथियार के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि 40,000 रुपये में इन्होंने हथियार खरीदा था। हमने जिसने हथियार दिया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और इसमें कल हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके और पुलिस रिमांड हासिल करके और जो वेपन इसमें यूज हुआ है उसको बरामद करने का प्रयास करेंगे और आगामी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हत्या आरोपी कहाँ के हैं, क्या कुछ इनका क्राइम का बैकग्राउंड है? ये भी अर्जुन नगर इलाके के ही रहने वाले हैं और ये पहले सन्नी जो है इस पे 4 एक्साइज के मुकदमे हैं और 2 लड़ाई झगड़े के हैं। इसी तरह से इसके दूसरे साथियों पे भी 2-2 केसेस हैं। ये इनका मेन जो था वो आपस में लड़ाई झगड़े का रीजन था और इसी कारण इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। शराब तस्करी के चलते हत्या की गई? हाँ, अभी तक की पूछताछ में ये इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और इन पे और गहनता से अभी जांच की जा रही है और जांच के दौरान जैसे फैक्ट्स आएंगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जहां गुरुग्राम पुलिस हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहवाही लूटने में लगी, तो वहीं इस वारदात ने साइबर सिटी में बढ़ते शराब तस्करी के नेक्सस का भी खुलासा किया है, जो कि पुलिस या कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने में लगा है कि कैसे कानून से बेखौफ शराब तस्कर शराब की तस्करी करने में लगे हैं, तो वहीं अवैध शराब बेचने के काले कारोबार को अंजाम दे लोगों की हत्या भी करने लगे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।